आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है चित्रक। चित्रक जो है वो एक उष्णवीर्य द्रव्य होता है। पंचकौल में और षड उष्ण में भी इसका वर्णन किया गया है। चित्रक अग्नि को दीप्त करने वाला होता है, उत्तम दीपक है, ये दीपन पाचन करता है और उष्णवीर्य का द्रव्य है। तो बोटेनिकल नेम की इसकी बात करें तो इसका नाम है प्लम्बेगो ज़ेलेनिका। फैमिली है इसकी प्लम्बेगनेसी। प्लम्बेगो जो है वो जीनस नेम है और जेलेनिका जो है वो इसका स्पीशीज नेम है। इंग्लिश में इसे वाइट लेडवोट या फिर सिर्फ लेडवोट भी बोलते हैं। हिंदी में इसे चीता कहा जाता है। इसका मूल नाम इसे चित्रक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये चीते के समान तीव्र गति से गुल्म आदि जो रोग है उनका भेदन करता है और इसी वजह से इसे चित्रक कहा गया है। गुल्म में जहाँ पर लम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है उन्हें तोड़ देता है उष्णवीर्य होने की वजह से, इसीलिए इसका नाम चित्रक है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन। आचार्य चरक ने इसका वर्णन दीपनीय महाकषाय में किया है, क्योंकि ये उत्तम दीपन पाचन करता है। और शूल प्रश्मन महाकषाय में किया गया है इसका वर्णन। षड उष्ण सारे आते हैं दीपनीय महाकषाय में भी और शूल प्रश्मन महाकषाय में भी। उसके अलावा लेखनीय और भेदनीय दोनों महाकषायों में इसका वर्णन है। तृप्तिघ्न तृप्ति नाशक होता है ये, और अर्शोघ्न अर्शनाशक होता है। तृप्तिघ्न है क्योंकि जहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन हो गई है, अरुचि उत्पन्न हो गई है, कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो वहाँ पर यह अग्नि को दीप्त कर देता है जिससे रुचि उत्पन्न हो जाती है। और साथ में अशोकन महाकषाय में भी इसका वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है पिपल्य आदि गण में, आरगवद आदि गण में, मुस्ता आदि गण में, आमलक्या आदि में, वरुण आदि में और मुष्कक आदि में। वाग्भट ने इसका वर्णन पिपल्य आदि में और आरगवद आदि गण में किया है और आचार्य भाव प्रकाश ने बताया इसे हरितक्य आदि वर्ग में। इसके पर्याय या फिर सिनोनिम्स की बात करें तो अग्नि से रिलेटेड ही इसके पर्याय हैं सारे, क्योंकि अग्नि को दीप्त करने वाला है। ये अग्नि के समान उष्ण स्पर्श होता है या फिर उष्ण वीर्य होता है और वहाँ पर दाह और स्फोट कर देता है। दाह और स्फोट को उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अग्निक है। अनल नामा, अनल भी जो है वो अग्नि का ही पर्याय है। इसके अग्नि के सभी नाम जो है वो चित्रक के होते हैं और ये अग्निवत तीक्ष्ण होता है, दीपन करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अनल नामा। जरण, जरण का मतलब होता है पचाना, जीर्ण करना। अन्न को पचाता है, दीपन पाचन करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, जरण है। व्याल, व्याल हिंसक जंतुओं को कहा जाता है। जिस तरीके से हिंसक जंतु जो हैं दूसरे प्राणियों को मारकर खा जाते हैं गुल्म आदि का, उसी तरीके से ये भेदन कर देता है, चीर फाड़ कर उसे तोड़ फोड़ कर बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, व्याल है। हैबिटेट की बात करें तो ये कॉमनली साउथ इंडियन स्टेट्स में ग्रो करता है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक पेरेनियल हर्ब होती है, हमेशा हरी भरी रहने वाली है। रूट, चित्रक की जो है बेसिकली मूल ही यूज़ करते हैं, मूल त्वक या रूट की बार्क यूज़ की जाती है, तो इसकी रूट इम्पॉर्टेंट है, यूज़ होती हैं। टैप रूट इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। रूट जो है वो वुडी होती हैं, एक्सटर्नली रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है और अंदर से जब उसकी एक्सटर्नल बार्क को रिमूव करते हैं तो येलोइश होती है अंदर से। स्टेम जो है इसकी वो स्लेंडर यानी कि पतली होती है, सेमी वुडी, कुछ हर्बेशियस कुछ वुडी होती है और हेयरी होती है, हेयर्स छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं। लीव्स जो है वो सिंपल होती हैं और ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। लेंथ बताई है 4 to 7 सेंटीमीटर लो, 2 to 4 सेंटीमीटर वाइड, सब एक्यूट यानी कि छोटे जो लीव्स होती हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है इनका। ग्लैबरस यानी कि जो लीव्स हैं उनके सरफेस पर किसी भी टाइप के हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। पिटियोलेट यानी कि पीटियोल प्रेजेंट रहता है। पीटियोल का मतलब क्या होता है, जिससे लीव जो है अपनी ब्रांच से अटैच्ड है या स्टेम से अटैच्ड है, वो पीटियोल कहलाता है। फ्लावर इम्पॉर्टेंट, चित्रक के फ्लावर जो है वो वाइट कलर के आते हैं। फ्रूट जो है इसमें कैप्सूल रहता है। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कैप्सूल ऐसा फ्रूट होता है जो कि बेसिकली ड्राई होता है, ड्राई होता है ये फ्रूट, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो स्प्लिट होके ये खुल जाता है, इसकी जो पोड्स वगैरह हो जाती हैं वो खुल जाती हैं। ग्रीन कलर के इसके अंदर फ्रूट आते हैं।
सीड्स जो हैं वो छोटे होते हैं, डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर उनका रहता है। पार्ट यूज इसकी मूल त्वक या रूट बार की यूज़ होती है। तो इस तरीके से चित्रक का जो प्लांट है, हर्ब है, वो दिखाई देती है। पेरेनियल हर्ब होती है ये। लीव्स जो हैं देख रहे हैं सिंपल हैं और ऑल्टरनेट हैं, एक यहाँ पर अटैच है तो एक यहाँ पर अटैच है। सब एक्यूट यानी कि छोटे से थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और ग्लैपरस किसी भी टाइप के हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं। इस तरीके से वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये जो है ग्रीन कलर के इसके फ्रूट दिख रहे हैं। तो इस तरीके से फ्लावर्स जो हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जूम करेंगे तो इस टाइप से ये दिखाई देते हैं। इस टाइप से इनके जो लीफ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड दिखाई देते हैं। ये जो प्लांट है ये सीधा है, लेकिन जनरली चित्रक की जो हर्ब है वो मुड़ जाती है। फ्रूट जो हैं इस टाइप से ग्रीन कलर के ये कैप्सूल फ्रूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है चित्रक की रूट है, टैप रूट प्रेजेंट होती है, ब्रांच होती है, एक्सटर्नली रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है। और जब इसे हम अंदर से देखेंगे, जैसे ये इसके ऊपर से थोड़ी बहुत रिमूव हुई है, तो ये अंदर से जो है येलो कलर की दिखाई देती है। रस पंचक की बात करें तो चित्रक जो है वो कटु रस से युक्त तो होता है। कहदेव निघंटू ने इसका तिक्त रस बताया है। तो इम्पॉर्टेंट कटु रस, कटु विपाक, वीर्य में जो है उष्ण होगा, गुण में जो है लघु रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। उष्ण होने के साथ साथ तीक्ष्ण भी है और अग्नि को दीप्त कर रहा है, इसीलिए लघु और रुक्ष भी होता है। दोष कर्म की बात करें तो ये पित्त को बढ़ाता है और कफ और वात का शमन करता है। मुख्य कर्म इसके हैं, दीपन पाचन करने वाला है, अशोकने महाकषाय में बताया, शूल प्रश्न महाकषाय में बताया है। तो ये सभी इसके मुख्य कर्म हैं। जब इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये विस्फोट उत्पन्न कर देता है, वहाँ पर छाले उत्पन्न कर देता है और लेखन करने वाला होता है, स्क्रैपिंग करता है। इंटरनली इसको लेते हैं तो ये अग्नि को दीप्त करता है, पाचन करता है। इम्पॉर्टेंट ग्राही है, ये कृमिघ्न होता है, कृमिनाशक है, शोधहर है, ज्वर हर है, स्वेद जरन है, उष्ण वीर्य वाला है तो स्वेद को उत्पन्न करेगा, ज्वर का नाश करेगा। कंठ के लिए अच्छा होता है, त्वक रोगों का हरण करने वाला है, रसायन और वाजीकरण है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ये एपिटाइज़र है, अग्नि को दीप्त कर रहा है तो भूख को बढ़ाता है, इसलिए एपिटाइज़र है। डाइजेस्टेंट है, पाचन करने वाला है, इरिटेंट होता है, विस्फोटजनक होता है कहीं पर भी लग जाए तो, और इसी वजह से इसका शोधन करके हम इसको यूज़ करते हैं। इसको लाइम वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेपेटोप्रोटेक्टर यानी कि लीवर के लिए टॉनिक है, इम्यूनोमोडुलेटर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फाइटो कंस्टिट्यूएंट इसके क्या है, प्लम्बैगिन होता है, जिलेनिनोन होता है, दोनों इसके बोटेनिकल नेम से रिलेटेड हैं। चित्रनोन चित्रक से रिलेटेड है। बीटा साइटोस्टेरोल इसमें रहता है, प्लम्बैजिक एसिड रहता है और टैनिन्स रहते हैं। थेरेपेटिक इंडिकेशंस या फिर रोगाग्नता की बात करें तो ये दीपन पाचन करता है, इसलिए अग्निमांद्य में और अजीर्ण में इसका यूज़ करते हैं। ग्रहणी रोग में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ग्राही होता है, इसलिए ग्रहणी में यूज़ कर सकते हैं। त्वक रोग नाशक था, कुष्ठ में यूज़ करेंगे, इससे कंडों में यूज़ करेंगे। इसके अलावा शोथ में यूज़ करते हैं, कृमियों में यूज़ करते हैं। आश रोग के अंदर इसको बताया अशोकने था, पांडुप में यूज़ करेंगे, उदर रोग में, खास में, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जो भी जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनका मेन रीज़न जो है अग्निमांद्य होता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो अग्निमांद्य हो, अजीर्ण हो, उदर रोग हो, पांडु हो, ग्रहणी हो, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आमिक प्रयोग, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो ग्रहणी दोष के अंदर चित्रक आदि वटी यूज़ करते हैं, चरक चिकित्सा 15 की रेफरेंस है। अर्श रोग के अंदर चित्रक की मूल और शुंठी के चूर्ण को सीधू के साथ ही यूज़ किया जाता है, चरक चिकित्सा 14। शोथ रोग के अंदर जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर चित्रक घृत का यूज़ कर सकते हैं शोधन करके। सिक्ता मेह के अंदर चित्रक की मूल का क्वाथ यूज़ करते हैं। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 11 चैप्टर की रेफरेंस है। श्लीपद यानी कि एलिफेंटियसिस के अंदर चित्रक की मूल को जो है गोमूत्र के साथ पीसकर थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे
उसका लेप लगाएंगे। चक्रदत्त की रेफरेंस से ही प्रतिनिधि द्रव्य की बात करें तो अगर चित्रक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर दंती का और अपामार की क्षार का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी चित्रक के मूल के साथ बबूल की मूल, वट, प्रो इनकी मिलावट की जाती है। भेद या फिर वैरायटीज़ की बात करें तो राजनिघंटु ने इसकी दो वैरायटीज़ बताई हैं, एक चित्रक और एक रक्त चित्रक, जिसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। पुष्प भेद से 3 टाइप बताए हैं, एक होता है पीत, एक होता है सित और एक असित। जो सित कलर है ये श्वेत कलर होता है। सिता का मतलब होता है मिश्री। तो जिस तरीके से मिश्री का कलर होता है वाइट, उसी टाइप से सित जो वर्ण है वो श्वेत होता है। और असित क्या हो गया? सिता से अपोजिट, श्वेत से अपोजिट कृष्ण वर्ण। तो पुष्प भेद से ही 3 टाइप के बताए हैं। चित्र की मूल को जो है लाइम वाटर के अंदर रखते हैं, जिससे इसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। उसी के बाद इसका यूज़ करते हैं, नहीं तो ये जो है विस्फोट उत्पन्न कर देता है। विषाक्त प्रभाव इसके क्या क्या हो सकते हैं और उनका निवारण कैसे करेंगे? चित्रक में जो है प्लम्बैकिन जो पाया जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में इसके फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स में पढ़ा था, वो विषाक्त स्वरूप का तत्व होता है, विषैला होगा। और इसका अधिक मात्रा में अगर उपयोग कर लिया तो ये अंगघात उत्पन्न करता है, अंगों में जो है टूटने जैसी पीड़ा उत्पन्न करता है और इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो है इसका विषैला प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, गर्भावस्था में कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर चित्र का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गर्भाशय से रक्त स्राव करा के गर्भपात करवा देता है। और ये सभी जो हैं इसके विषाक्त प्रभाव हैं। इसके अहितकर प्रभावों के निवारण के लिए स्निग्ध और शीत द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। जो गुण में इससे अपोजिट होंगे उनका यूज़ करेंगे। विशिष्ट योग क्या क्या है इसकी? चित्रक हरित की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चित्रक हरित की। चित्रकादि वटी, चित्रघृत, चित्रकादि चूर्ण, चित्रकादि क्वाथ और अग्नितुंडी वटी। इम्पॉर्टेंट, अग्नितुंडी वटी में भी ये डलता है। नाम से ही पता चल रहा है अग्नितुंडी वटी अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, तो वहाँ पर उष्ण वीर्य के द्रव्य डले हुए होते हैं। तो चित्रक भी उनमें से एक है। मात्रा की बात करें तो इसका चूर्ण यूज़ होता है 1 से 2 ग्राम, क्वाथ यूज़ होता है 25 से 50 ml। तो नॉर्मली जो चूर्ण की डोज है वो 3 से 6 ग्राम रहती है और क्वाथ की जो है 50 से 100 ml रहती है। तो लगभग इसकी डोज जो है वो आधी है। तो ये उष्ण होने वाला है, अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण है, तो इसकी डोज जो है वो नॉर्मल से कम रहती है। तो इसी के साथ चित्रक जो है हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।